सीजेआई ने अमित शाह की उड़ाई धज्जियां, सीजेपी ने मांगा इस्तीफा, बुरे फंसे चाणक्य। आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है और ये खास तौर पर बीजेपी के लिए या यूं कहे अमित शाह के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फोर्स ने ही गृह मंत्रालय के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के लाठीचार्ज पर सख्त एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे रैपिड एक्शन फोर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और आखिर क्यों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब बताएंगे। लेकिन पहले आप खेल समझिए। खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही 2 बार इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इस्तीफे को ठुकरा दिया। तो फिर अचानक से रातों रात ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। इस खेल की पोल पट्टी अब सुप्रीम कोर्ट में खुल गई है। आपको बता दें कि अमित शाह की चूक के चलते धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली गई। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ही ले लिया गया ताकि अमित शाह को उनके पद पर बरकरार रखा जा सके। खेल समझिए। अमित शाह ने सोचा कि 20 मार्च को संसद चलो मार्च के दौरान अगर कॉकरोच जनता पार्टी पर जो है पैलेट गन चलाया जाएगा, आंसू गैस के गोले दागेंगे, लाठीचार्ज करेंगे और इसी के साथ इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और छात्र तितर बितर हो जाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि छात्र सदन के नजदीक पहुंच गए और उसके बाद बवाल तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि धर्मेंद्र प्रधान भागे भागे अमित शाह को अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। फिलहाल तब तो अमित शाह ने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर अचानक से धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाया गया। और क्यों हटाया गया? क्योंकि अमित शाह की चूक के चलते मोदी सरकार 12 साल में पहली बार झुकने के लिए मजबूर हो गई है। जी हाँ, आप अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली से लेकर पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमान अमित शाह के हाथों में है। ऐसे हालातों में अगर कॉकरोच जनता पार्टी सदन के नजदीक तक जाती है या फिर कि निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सीधे सीधे जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। फिलहाल दोस्तों, इसी को लेकर आप पेच फंस गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ तो संसद भवन के गेट अचानक से बंद कर दिए गए, आने जाने पर रोक लगा दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से बाहर निकाला गया और उसके बाद फोर्स ने कमान संभाली, सीआईएसएफ ने कमान संभाली। फिलहाल अब वही फोर्स बोली है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ के चीफ का मानना है कि जो कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुआ वो गलत है। आरएएफ चीफ का कहना है कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया वो गलत है, वो स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। आपको बता दें कि आरएएफ ने जो है खुद माना है कि निहत्थे छात्रों पर एक नहीं बल्कि 7 राउंड पैलेट गन चलाई गई, जिससे 3 छात्र भयंकर रूप से जख्मी हुए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए लाठीचार्ज की सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आरएएफ ने गृह मंत्रालय को ही फंसा कर रख दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर रैपिड एक्शन फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है तो अमित शाह के इशारे के बिना पैलेट गन नहीं चलाई जा सकती। आपको बता दें कि खबरें निकलकर सामने आई है कि आरएएफ की तरफ से जो कुछ भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक्शन लिया गया है, इसको लेकर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार हुई है और अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, अब ऐसे हालातों में क्या अमित शाह के भी इस्तीफे की नौबत आ गई है? तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कानूनी जंग अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पुलिस वालों और अफसरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल अगर फोर्स फंसेंगी तो गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो पहले ही अमित शाह के नाम खुला पत्र लिखते हुए सवाल किया था कि आखिर छात्रों को मारने के आदेश किसने पारित किए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो अमित शाह को सदन में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह फंस गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को तो हटा दिया, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह के भी इस्तीफे की नौबत आ गई है? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया वो तो सिविल ऑफेंस है। फिलहाल जो अमित शाह ने किया है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। निहत्थे छात्रों पर जो है जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, सारी की सारी मर्यादाएं पार हो गई हैं, इसलिए
सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई करने के लिए मजबूर हुआ है। और तो और अब तो सीजेआई सूर्यकांत ने भी कह दिया है कि आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि लाठी चार्ज कर दो। आंदोलन करना पब्लिक का मौलिक अधिकार है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता। खबर निकलकर सामने आई है कि सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 जुलाई तक का गृह मंत्रालय को समय दिया गया है। फिलहाल अब इस नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह क्या जवाब देंगे और सदन में क्या इस बार अमित शाह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अभी अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि सीजेआई ने जो है अब एक्शन लिया है, तगड़ा एक्शन लिया है और अब गृह मंत्री को जो है नोटिस थमा दिया गया है। जी हाँ, जिसमें बुरी तरीके से अब चाणक्य फंसते नजर आ रहे हैं।